विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विचारों को एक साथ लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। IIT ISM धनबाद को इस कार्यक्रम की एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रवास के क्रम में उत्तराखंड के युवाओं ने राज्य भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सांस्कृतिक और शैक्षिक विचारों के आदान प्रदान के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड के युवाओं को झारखंड को जानने समझने का मौका मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को देश के दूसरे राज्यों से जुड़ने का मौका मिलता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर वर्ष 2000 में झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण एक साथ हुआ था। दोनों राज्यों में कई समानताएं हैं। उत्तराखंड का जहां देवभूमि कहा जाता है, वहीं झारखंड को प्रकृति ने कई उपहार खुले हाथों से सौंपा है। उन्होंने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने का एक माध्यम है। युवा संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए युवाओं ने उत्तराखंड की विशेषताओं से अवगत कराया। युवाओं का कहना था कि झारखंड प्रवास के क्रम में उन्हें काफी सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है। युवाओं का मानना है कि प्रकृति ने दोनों राज्यों को कई समानताएं दी हैं। झारखंड आने पर उन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिला। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत IIT ISM धनबाद की मेजबानी में उत्तराखंड के युवा 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। 5वें संस्करण के इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को रांची में राज्य भवन और धनबाद के अलग अलग हिस्सों में जाने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले झारखंड के युवा उत्तराखंड राज्य का दौरा कर चुके हैं। विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विचारों को एक साथ लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। IIT ISM धनबाद को इस कार्यक्रम की मेजबानी जो दी गई है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मेरे संज्ञान में मेरी जानकारी में आया है कि कुछ दिन पहले IIT ISM धनबाद के युवाओं ने शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत IIT रुड़की द्वारा आयोजित युवा संगम में गए थे और उत्तराखंड के शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राएं भी पूरी की थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ IIT रुड़की से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। हमारे बच्चों ने यहाँ से ही इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है और इसलिए मुझे IIT रुड़की की अधिकांश बातों की जानकारी भी है। युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी एक मंच पर आकर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक उल्लेखनीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विविधता को पहचानना और एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहित करना है। हमारा देश पूरे विश्व में विविधता में एकता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ाया है। उनका नेतृत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, डिजिटल इंडिया को आकार देने और स्वच्छता अभियान जैसी पहल से समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम न केवल विकसित एवं सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को भी संजोए हुए हैं। झारखंड और उत्तराखंड दोनों राज्यों का सृजन 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड बना और बिहार से विभाजित होकर झारखंड। दोनों राज्यों के सृजन के समय में आदरणीय अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था
एक लोकसभा सदस्य के रूप में मैंने दोनों राज्यों के गठन के पक्ष में मतदान किया था। इस प्रकार दोनों राज्यों के निर्माण में मेरी व्यक्तिगत भी भागीदारी रही है। झारखंड और उत्तराखंड दोनों राज्यों की अपनी अलग पहचान है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है और हिमालय की छटा भी समृद्ध है। यहाँ की नदियाँ, ग्लेशियर, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत सबको आकर्षित करती है। यहाँ के लोगों की सहजता। आप सभी दगड़ियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं साक्षी जोशी युवा संगम फेज 5 की एक प्रतिभागी के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है आप सभी को ये बताते हुए कि इस पावन मंच में मैं अपनी मातृभूमि उत्तराखंड के बारे में अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जब आप उत्तराखंड के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई बताना चाहेगा? संभवतः वह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री होंगे। हाँ, ये सारे प्रमुख धाम हमारे उत्तराखंड में हैं, लेकिन उत्तराखंड केवल यहाँ तक सीमित नहीं। यह एक भव्य रचना है प्रकृति की, सौंदर्य की, एक खजाना है धरोहर का, मनोहर का, एक गाथा है समर्पण की, संस्कारों की, एक घर है देवों का, देवताओं का। या साधारण सी भाषा में कहती चलूं तो स्वर्ग है। स्वर्ग ऐसा जो स्वर्ग की परिभाषा से भी कई कोसों ऊपर आता हो। एक ऐसी पावन भूमि जहाँ देवताओं ने अपना घर रचा। एक ऐसी भूमि जहाँ हिमालय भी तत्पर है हमें चारों पहर पहरा देने को। जहाँ कण कण में राम और लोगों की रग रग में श्याम है। ऐसे लोग और ऐसी भूमि ही मिलकर एक राजमाता उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड बनाते हैं। और मैं इस पावन भूमि की एक बेटी आप सभी की नजर डालना चाहूंगी ऐसे ही उत्तराखंड के कई प्रमुख तथ्यों पर। एक ऐसा उत्तराखंड जिसकी साक्षी मैं स्वयं खुद हूँ। तो क्या आप देखना चाहेंगे एक ऐसे उत्तराखंड को जिसे हम सबने मिलकर एक उत्तराखंड श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाया है? और जब उत्तराखंड की बात चल ही रही हो तो बेड़ो बागो बारो मासो और काफल पाखियो मैले नी चाखियो जैसे कई प्रमुख गीतों को नजरअंदाज करना तो दंडनीय अपराध ही होगा। तो चलो एक लोक गाथा आप सभी को सुनाते चलती हूँ कि काफल उत्तराखंड के प्रमुख फलों में से एक है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक गांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ थी और तो ये पहाड़ों में मौसम काफल का था। काफल पकने को आए थे तो माँ अपने और अपनी बेटी के लिए काफल लेकर आई और बेटी से कहा कि काफल तब तक मत खाना जब तक मैं खेत से आ न जाऊँ। तो बहुत भूख लगने के पर भी बेटी ने माँ के आग्रह को माना, लेकिन गर्मी के कारण काफल पिघल गए और काफल एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर एक दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की शानदार सी कोशिश के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप। इस युवा संगम से कोऑर्डिनेटर का एक ऐसी बेटियां के उच्च भावों से हमें सजाया आज चरण आने वाले समय की आपका है। एक अविस्मरणीय सफर है आज झारखंड के राजभवन के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में ये तमाम बच्चे जो सुदूर उत्तराखंड से चलकर हमारे बीच आए हैं। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा, बहुत कुछ अपने साथ ले जाने की जिज्ञासा यकीनन आपके अंदर कहते हैं मेरा ये प्रदेश खनिजों की खान है। झारखंड की प्रकृति का छिपाऊंगा कहना और इसीलिए कहा गया है मेरा ये प्रदेश खनिजों की खान है। यहाँ से वहाँ तक फैले खेत और खलिहान में धूल और बादल की थाप पर छिड़ी बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ भगवान बिरसा मुंडा जी।
तो चलो एक लोक गाथा आप सभी को सुनाते चलती हूँ कि काफल उत्तराखंड के प्रमुख फलों में से एक है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक गांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ थी, और तो ये पहाड़ों में मौसम काफल का था। काफल पकने को आए थे, तो माँ अपने और अपनी बेटी के लिए काफल लेकर आई और बेटी से कहा कि काफल तब तक मत खाना जब तक मैं खेत से आना चाहूँ। तो बहुत भूख लगने के पर भी बेटी ने माँ बांट लीजिएगा मुँह भाई। अब लाइन हो गए हैं पुरस्कारों के लिए जाएंगे। और ये IIT रुड़की की प्रोफेसर MV सुनील कृष्णा से माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत धन्यवाद आपका। or rafting in the water of Rishikesh. The pristine environment and tranquil atmosphere make it a perfect retreat for nature lovers and thrill seekers alike. Uttarakhand is also a spiritual heaven. It serves as the gateway to the scarred Char Dham